नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 3 मार्च से 15 मार्च, 3 मार्च टू 15 मार्च, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके इस रिलेशनशिप में होने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देरी ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। 3 मार्च टू 15 मार्च लव रिलेशनशिप कैसी रहने वाली है। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट 3 मार्च टू 15 मार्च लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन रहने वाली है, गाइड करें यूनिवर्स। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट 3 मार्च टू 15 मार्च लव रिलेशनशिप कैसी रहने वाली है इस दौरान, गाइड करें। एट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई, गाइड करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, गाइड करें यूनिवर्स। टू ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, यहाँ पर क्यों आई है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, यहाँ पर क्यों आई हुई है। द मैजिशियन, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, यहाँ पर क्यों आई हुई है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें, यहाँ पर क्यों आई हुई है। टेन ऑफ वांड्स, वर्गो के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। वर्गो के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। पेज ऑफ कप्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। साइन राशियां जो आई हुई है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो सारी साइन यहाँ पर आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो वर्गो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 3 मार्च टू 15 मार्च की जो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है वर्गो, उसमें अगर सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी की बात करूं वर्गो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आपके पार्टनर ने अचानक से आपको छोड़ दिया था, अचानक से आपकी लाइफ से वो गायब हो गए थे। सडनली आपको हो सकता है ब्रेकअप दे दिया था, सडनली वो अंडरग्राउंड हो गए थे, आपको बिना बताए, आपको कोई बिना इन्फॉर्मेशन दिए वो आपकी लाइफ से सडनली गायब हो गए थे। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही। आपके पार्टनर के आपके लाइफ से जाने के बाद आपकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी। आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी जो है वो उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी। रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी तो पूरी तरह से खत्म हो ही चुकी थी। आपके मनी पेंटिकल, आपके पैसा रुपया से रिलेटेड भी कुछ नुकसान आपको उठाना पड़ा था। ऐसी सिचुएशन मुझे आपकी दिखाई दे रही है वर्गो, दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो सिचुएशन आपकी काफ़ी खराब हो गई थी जब आपके पार्टनर आपकी लाइफ से सडनली चले गए थे, और आपके पार्टनर ने जो ये आपके साथ किया था उसका इम्पैक्ट अभी भी आपके लाइफ में बना हुआ है, उसका असर अभी भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है। ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप इस इम्पैक्ट से, इस असर से आप बाहर निकलना चाहते हैं,
आप अपने आप को पुरानी सिचुएशन से पूरी तरह से बाहर निकलना चाहते हैं, इसके लिए आप स्ट्रगल भी कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आप अपने साइड से मेहनत कर रहे हैं, पर रह करके पुरानी बातें, पुरानी सिचुएशंस जो आपके साथ आपके पार्टनर ने किया, वो तमाम चीज़ें आपको याद आती है। आपके पार्टनर की गलतियाँ, उनकी जो हरकतें जो इस रिलेशनशिप में रही है, वो आपको बार-बार याद आती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को माफ़ भी कर देना चाहते हैं, पर रह कर के जो ये चीज़ें आपके दिमाग में, आपके दिल में आती हैं, पुरानी बातें, बैड एक्सपीरियंसेस, उनकी जो हरकतें रही वो, तो इसके कारण से आप पूरी तरह से अपने पार्टनर को माफ़ भी नहीं कर पाते हैं। अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वर्गों कि आप अपनी इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में नई ऊर्जा, नई एनर्जी भर रहे हैं, नई उम्मीदें, नई होप्स आप डाल रहे हैं। अपने लाइफ के कंट्रोल को अपने हाथों में आप लेने में लगे हुए हैं। अपनी लाइफ को अपने नियम, अपने शर्तों के हिसाब से आप जीना चाहते हैं और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। सोच को अपनी काफ़ी ज़्यादा आप पॉजिटिव कर रहे हैं। पुरानी एनर्जीज को आप रिलीज करने का प्रयास कर रहे हैं, आप लेट गो कर रहे हैं। चाहे जो भी आपके साथ हुआ हो, जितना भी वर्स्ट सिचुएशन आपके साथ रही हो, पर इन चीज़ों को आप हील करने में लगे हुए हैं। मैनिफेस्टेशन आप काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। ये मैनिफेस्टेशन ऐसा नहीं कि आप कोई टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, जाने अनजाने में जो आप पॉजिटिव जो चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, पॉजिटिव आपका जो अप्रोच है, अपनी लाइफ के लिए जो पॉजिटिविटी आप अपने दिलो दिमाग में जो भर रहे हैं, उन चीज़ों से कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है। मैनिफेस्टेशन आपका काम कर रहा है और ऐसी एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं वर्गो। चाहे जो भी सिचुएशन अभी आपके सामने चल रही, पर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। आप अपनी खोई हुई चीज़ों को फिर से पाना चाहते हैं। अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी, मनी, पॉलिटिकल, फाइनेंस, अपना आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, ये तमाम चीज़ें आप फिर से पाना चाहते हैं। ऐसी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस दी मजिशियन कार्ड। वहीं दूसरी तरफ मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर बात करूँ वर्गो, तो आपके पार्टनर को अभी जो आप लोग के बीच में जो सिचुएशन चल रही है, वो काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील करा रही है। बहुत ज़्यादा बोझ, बहुत ज़्यादा बर्डन उनको इस सिचुएशन को लेकर के महसूस हो रहा है विद दिस 10 ऑफ वाइंड्स कार्ड। वो इन हालातों को जल्द से जल्द बदलना चाहते हैं, पर समय जो है वो बदल नहीं रहा है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, उनका ये जो बर्डन है, उनका ये जो बोझ है और बढ़ता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके बोझ तले वो दबते चले जा रहे हैं और अपने आप को एकदम असहाय से महसूस कर रहे हैं। हेल्पलेस से वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं विद दिस 10 ऑफ वाइंड्स कार्ड। हालांकि ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि जब आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए थे अचानक से आपकी लाइफ से, उसके बाद उनने जो भी चीज़ें जो है वो अपनी लाइफ में करी, पर धीरे धीरे उनको इन चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ कि आपका प्यार कितना ज़्यादा ट्रू था, कितना आप उनके लिए इमोशनल थे, कितना ज़्यादा सच्चा प्यार आप उनसे किया करते थे, एकदम ट्रू इमोशंस उनको आप ऑफर किया करते थे, एकदम सेल्फलेस लव आप किया करते थे। आपके मन में कोई भी इच्छा, कोई भी कामना ऐसी नहीं थी जिसको लेकर के आप उनसे प्यार कर रहे थे। आप एकदम सेल्फलेस थे, अपने तहे दिल से आप उनको प्यार किया करते थे। और अब ये बातें आपके पार्टनर को अच्छे से रियलाइज हो चुकी है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप उनके लिए कितना ज़्यादा गिवर थे, कितना उनके लिए हमेशा आप अवेलेबल रहा करते थे, कितना आप उनकी इज्जत किया करते थे, उनको सम्मान दिया करते थे। ये तमाम चीज़ें आपके पार्टनर अब काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ कर रहे हैं। पुराने जो भी इवेंट्स हैं आप लोग के बीच में, जो भी आप लोग के बीच में बातचीत हुई है, आप लोगों ने जो एक दूसरे के साथ जो स्वीट मोमेंट्स, जो मेमोरेबल मोमेंट्स आप लोगों ने स्पेंड किए, उन चीज़ों को बार बार रह रह करके याद करते हैं और धीरे धीरे करके उनको इस बात का रियलाइजेशन हो चुका है। अपनी गलतियां, अपनी मिस्टेक्स भी उनको समझ में अच्छे से आ चुकी है। हो सकता है इमेच्योरिटी के चलते आपके पार्टनर ने इस तरह की हरकतें आपके साथ की थी, या ऐसा भी हो सकता है कि उनके लाइफ में और भी ऑप्शंस थे, उसके पीछे वो भाग रहे थे। किसी किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग के बीच में थर्ड पार्टी भी कोई सिचुएशन थी। तो ऐसी भी स्थिति आपके केस में हो सकती है। अगर आपको पता है थर्ड पार्टी आपके केस में थी तो ही लीजिएगा, नहीं तो इस चीज़ को छोड़ दीजिएगा। तो ऐसी किसी सिचुएशन के कारण से आपके पार्टनर ने आपको सडनली लेफ्ट आउट कर दिया था, छोड़ दिया था। अब आपके प्यार को वो अच्छे से समझ चुके हैं, कितना डीप लव आप उनसे किया करते थे, ये चीज़ें आपके पार्टनर अच्छे से समझ चुके हैं। इस बात का उनको एहसास अब अच्छे से हो रहा है विद दिस किंग ऑफ कप्स कार्ड। अब आपके पार्टनर जो है वो आपके लिए अवेलेबल होना चाहते हैं, अपने इमोशंस को वो आपके लिए अवेलेबल रखना चाहते हैं, आपको अपने इमोशंस देना चाहते हैं, आपको अपना केयर देना चाहते हैं, आपको अपना ट्रू लव वो देना चाहते हैं। अपने आप को एकदम डीप लेवल तक आपसे जुड़ा हुआ वो महसूस करने लग गए। उनको ये लगने लग गया कि उनकी लाइफ अगर है तो केवल और केवल आपके साथ है। आप अगर नहीं है उनकी लाइफ में तो उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म है, सब कुछ अधूरा है। तो ऐसी फीलिंग आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में अभी चल रही है। साथ ही साथ आपके पार्टनर जो है वो आपको एक छोटा इमोशनल ऑफर भी देने के बारे में सोच रहे हैं।
उनके द्वारा आपको एक छोटा इमोशनल ऑफर आ सकता है या कोई एक इमोशनल जेस्चर वो आपको दे सकते हैं ड्यूरिंग 3 मार्च टू 15 मार्च की एनर्जी में। क्योंकि जो उनकी हरकतें रही है, जो उनने किया है आपके साथ और इस रिलेशनशिप में, उसके कारण से वो डायरेक्ट आपको अप्रोच तो अभी नहीं कर सकते हैं। रियलाइजेशन तो उनको अच्छे से हो चुका है, पर डायरेक्टली आपको कैसे फेस करें, कैसे आपसे बात करें, कैसे आपसे कम्युनिकेट करें ऐसी हरकतों के बाद। तो अब कहीं ना कहीं उनने ये फैसला किया है कि एक छोटे इमोशनल जेस्चर से वो इस रिलेशनशिप की फिर से शुरुआत करना चाहेंगे। वो देखना चाहेंगे कि आप किस एनर्जी में, आप उनको क्या रिस्पॉन्स देते हैं, क्योंकि आप तो उनसे ट्रू लव किया करते थे और ये ट्रू लव डेफिनेटली आपका अभी भी उनके प्रति होगा। ये होप, ये उम्मीदें उनने रखी हुई है और इसके कारण से एक छोटे इमोशनल जेस्चर से वो इस रिलेशनशिप की फिर से शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं विद दिस पेज ऑफ कप्स कार्ड। ये इमोशनल जेस्चर वो सोशल मीडिया के थ्रू आपको दे सकते हैं, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपको दे सकते हैं, किसी भी माध्यम से हो सकता है वो आपको ये इमोशनल जेस्चर दें या इमोशनल ऑफर वो आपको दें। वहीं 3 मार्च टू 15 मार्च की जो एनर्जी निकल कर आ रही है उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वर्ग को कि आप लोग के मन मस्तिष्क में इस रिलेशनशिप को लेकर के कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा भरी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा अनक्लैरिटी की सिचुएशन थी। रिलेशनशिप आपके लाइफ में आएगा या नहीं आएगा, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे या नहीं आएंगे, रिलेशनशिप को सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके लिए कितने चैलेंजेस का हमको सामना करना पड़ेगा, किस तरह से अपने पार्टनर को कन्विंस करना पड़ेगा, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोग के मन मस्तिष्क में चल रही थी। ज़्यादातर ये आपके पार्टनर के मन मस्तिष्क में चल रही थी। तो इसको लेकर के आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे थे। कुछ कंफ्यूजन आपके मन में भी इस रिलेशनशिप को लेकर के था। अनक्लैरिटी की सिचुएशन तो टोटली थी। तो आने वाला जो समय है उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए फिर से मेहनत करना चाहते हैं, फिर से एफर्ट वो लगाना चाहते हैं। उनके साइड से जो भी बन सकता है अभी इस सिचुएशन में वो अपने साइड से करने को तैयार मुझे दिखाई दे रहे हैं और अपने साइड से वो फिर से मेहनत करते हुए भी मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। कुछ कुछ वर्गों की एनर्जी भी ऐसी हो सकती है कि आप इस रिलेशनशिप के लिए फिर से मेहनत करना शुरू करें। आपके पार्टनर तो मेहनत करना शुरू करेंगे ही, आप भी इस रिलेशनशिप के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट अब देना शुरू करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना आप लोग का मुख्य उद्देश्य रहने वाला है और आपके पार्टनर तो आपका ट्रस्ट फिर से जीतना चाहते हैं, आपका भरोसा वो फिर से जीतना चाहते हैं, ये उनका उद्देश्य रहने वाला है। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि अब वो बदल चुके हैं, आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। उनके इंटेंशंस को लेकर के, उनके एक्शंस को लेकर के अब आप उन पर डाउट मत करिए, अब वो बदल चुके हैं। उनके जो भी स्टेप्स हैं, जो भी कदम वो बढ़ा रहे हैं इस रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के लिए, वो एकदम ट्रस्टफुल है और आप इस चीज़ को अनदेखा ना करें, पूरा विश्वास करें। ऐसी उनकी फीलिंग्स, डीप फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। अब चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए वर्गों के पार्टनर की करंट फीलिंग वर्गों के लिए क्या चल रही है। वर्गों के पार्टनर की करंट फीलिंग वर्गों के लिए क्या चल रही, गाइड करें बस। वर्गों के पार्टनर की करंट फीलिंग वर्गों के लिए क्या चल रही, गाइड करें। वर्गों के पार्टनर की करंट फीलिंग वर्गों के लिए क्या चल रही, गाइड करें बस। 2 ऑफ सोर्ड्स अगेन देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर जो साइन आई हुई राशि है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो वर्गो आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग चल रही है उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने जो पास्ट में आपको चीट किया था, जो धोखा दिया था, उन चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। अपनी हरकतें उनको बार बार रह रह करके याद आ रही है कि किस तरह से उनने आपका विश्वास तोड़ा था, किस तरह से उनने आपका फायदा उठाया था, किस तरह से लोगों के बीच में आपकी इमेज खराब कर दी थी। सडनली हो सकता है बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में उनने कर दिया था। तो ऐसी कोई ना कोई सिचुएशन आप लोग के बीच में रही है जिसके कारण से अब आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को अब याद कर रहे हैं। उनकी हरकतें उनको रह रह करके याद आती है जो उनको अब परेशान कर रही है विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि उनके मन मस्तिष्क में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति अभी भी चल रही है। सिचुएशन जो है वो उनको अनक्लियर दिखाई देती है, क्या करें क्या ना करें, किस तरह से आपको अप्रोच करें कि ना करें, रिश्ते में सक्सेस उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी, उनके प्रयासों में उनको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अनक्लियर उनका माइंड मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। और ये तमाम बातें रह रह करके आपके पार्टनर जो है वो सोचते रहते हैं। हालांकि आपके पार्टनर को चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है
अब वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको अपना एक परफेक्ट पार्टनर वो मानने लग गए। उनको मालूम है कि आप अगर उनकी लाइफ में आएंगे तो उनकी लाइफ जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, उनकी तलाश पूरी हो जाएगी एक सच्चे पार्टनर की। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गिवर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल आप रहे हैं। तो ये चीज़ें अब आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं, आपको अपनी केयर देना चाहते हैं, आपको अपना प्रेम, अपना प्यार वो देना चाहते हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उन पर विश्वास करिए, वो आपका ट्रस्ट, आपका विश्वास कभी भी नहीं तोड़ेंगे। आपको अपनी फैमिली मेंबर की तरफ बना करके रखेंगे। आप जो चाहेंगे उसके अनुसार वो काम करेंगे, आपकी सारी ज़रूरतों का ख़्याल वो रखेंगे, आपका वो काफ़ी ज़्यादा केयर करेंगे। ऐसी उनकी डीप फीलिंग चल रही है। एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आप लोग के रिलेशनशिप में वो लाना चाहते हैं, जहाँ कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, जहाँ कोई भी ट्रस्ट इश्यूज़ ना हो, एक दूसरे के प्रति कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन ना हो, ट्रांसपेरेंट सब चीज़ें हो। एक ऐसा प्यार, ऐसा विश्वास का माहौल आप लोग के बीच में रहे, ये चीज़ें आपके पार्टनर चाहते हैं विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी उनने कहीं ना कहीं कर रखी है आपके साथ। वो शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आपको ही वो चाहते हैं, अपनी लाइफ में वो अबंडेंस चाहते हैं, पर केवल और केवल आपके साथ। ऐसी उनकी फीलिंग मुझे दिखाई दे रही है। तो वर्गो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।